नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इन दिनों कोरबा जिले के कनकी तरदा मार्ग पर धड़ल्ले से राखड़ डंप किया जा रहा है। इससे आसपास के लोग बेहद परेशान हो चले हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि बेजा कब्जा करने की नीयत से सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध डंपिंग किया जा रहा है। तरदा से भलपहरी तक नहर किनारे के गड्ढों को पहले राखड़ से पाटा जा रहा है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डंप कर उसे समतल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के गुजरने से राखड़ उड़ता है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो पूरा इलाका राखड़ से पट जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जमीन दलालों द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन को समतल कर उसे बेचने की योजना बनाई गई है। वहीं बेशकीमती शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर जायसवाल होटल और श्री मुस्कान ढाबा एंड होटल का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक भवन निर्माण कार्य जारी है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह भी है कि बेजा कब्जाधारियों द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे ही दर्जनों ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। ग्राम तरदा के सरपंच समेत कुछ ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी पहचान उजागर होने पर बेजा कब्जाधारी और अवैध डंपिंग कराने वाले लोग उनका जीना मुहाल कर देंगे। इन लोगों के अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त कदम उठाना चाहिए। ये सामने सिंचाई विभाग की जमीन है, तेमा पूरा राखड़ पटवावत है, मिट्टी पटवावत है लाइन से और सौदा होत है बिजली के नहीं जाना तो वो ना ध्यान रखबे। सरपंच रहता है तो ना पूछिए आदमी वो अपन जमीन ले आए, अपन जमीन लो लेवाए एमा हमोला नहीं है अड़ंगा लगाना बेचा थे पाट के तना का तो मोर का मतलब घूमा बेचा थे तो वो विभाग के आदमी आकर आरोप लगाए ना अपन जमीन ले टोटर दे वो मिलन में एक लगा देख टोटर टोटर जाए अपन जमीन ले कब्जा कर ले। तो तू सरपंच है, तुला मना करना चाहिए ना, अवैध काम करत है तो मैं का करूं भाई वो आके करे ना, मैं जानते नहीं कौन बेचा थे कौन का करत थे, तेला करे त घर बना दन घर कते तेला मैं जानता। अभी देखो अच्छा पूरा राखड़ पाटत देखे है ना, मैं नहीं जाना तो का वो रात के पाट थे वो दे सामान तो करे तो ये राखड़ पाटा थे उधर के सामने तुम्हारे घर के सामने का पटाए है। घर के सामने पटाए तो पाटा घर वाले जमीन वाला पाटा था तो मालिक की वजह जमीन के गवर्नमेंट की जमीन है। अरे सब पट्टा थे मन जाके करिहा वाला काला सरपंच ला कहूं पंच ला सरपंच का सरपंच तो ये देखे हां सरपंच घर ला देखे ना खाओ अब तोला जाके कहिया ना भैया अब हमन फलाना हरी कबो तो हमन ये जात हो थन्ने गा गाब एक गांव के अंत अभी ये गांव के मन बनाते हैं कि बाहरी आके बनाते ना गांव के ह पटवा थे गांव के हां हां बाहरी छोड़ना है। अब अपना वहन ना घर तो नहीं बनाए, वह बेची मैं बता बेच के घर बनाए जमीन ला बेची पटवा थे तेला और तो घर हावे अंदर में तो हर ना पैसा के जात में वो लड़का थे घर बनी हो राखड़ फ्री मिल जाते पटवान का दिक्कत राखड़ तो फ्री में है, वो तो जितना अच्छा चाहिए हाँ उतना मिल तो हर जाएगा। ना पैसा के लोग मन ना वो पटवा थे कसना खचवा रही सरपट कतका खचवा तेला पटवा थे तो कोई ला 20,000 कोई ला 40,000 ऐसे बोला थे, सुना था हमन। अब भाई अच्छा सुन ना, ये जैसे अपना 4 लाइन आया है ना, तो सरपंच का पता नहीं हो बाद में सरपंच है तो सरपंच शायद है तो ओकर आँखी नहीं दिखत थे ओका कहां तक ना गा ये तो है भला धूलिया मारती अब ये है राखड़ पटी
पेपर में तो है रही से वहाँ तक नहीं नहीं कौन तो राखड़ तो पाते पूरा धूल उड़ाते जब पारा होते उससे कहीं तना तीती में माटी ले कर दे धूल उड़ाते कहा थे ता न तीती में माटी करे न और वो ओती के तगरा धुका ही ता तो सब भार भार ले हो जाए होही न भाई रहना गाड़ी मुश्किल है। मोटर में नहीं होही और गर्रा धुका के दिन आथे तो हरुड़ा के आंखी कान में नहीं करही इहे तक ले आथे गैरेज ये दे इहे तक ले आथे बड़का घर है सादा के धूरा पूरा सामान न बर्बाद हो जाते हैं तो अभी लोग फोन सब ले आते हैं हमारे गांव घर के वाला नहीं वो थनता नहीं अब एक करा के रहना बस ना तो मैं वही ला कहा तो बने हेते है बन के तो नहर का जमीन है इसमें राखड़ तो अब कौन पटक रहे उसका तो नहीं जानकारी है। अब जैसे गाड़ी वाड़ी आता है तो धूल वूल बहुत दिक्कत भी करता है यहाँ पर पूरी दुकान के पास पूरी धूल आ जाता है। अब कौन पटवा रहा है उसका जानकारी नहीं है उतना। मट्टी भी पटक रहे हैं। अब उधर उतना आना जाना है ही नहीं है तो हम लोग की जानकारी भी नहीं है उधर का। तो जो राखा उड़ रहा है सब प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना प्रदूषण हो रहा है पूरा धूल। यहाँ गाड़ी चलता है तो उड़ता है ना बहुत ही ज़्यादा। अब तो गर्मी सीजन आ गया है तो आंधी तूफान भी आना ही है। हाँ नहीं जब आंधी तूफान आता है तो और ज़्यादा ही धूल हो जाता है, पूरा रास्ता नहीं दिखता है। कैसे पाता थे और तो किराया में इरिगेशन का जमीन है तो पार्ट कौन रहा है जी? तो बेजा कब्जा करने का इरादा है? और तुम्हारा किराया में तुम्हारा पुराना है ना? तुम्हारा बेजा कब्जा में बने हैं ना? ये कौन सी जमीन है ये जो तुम्हारे पीछे में हवा है? हाँ इरिगेशन की जमीन है। तब पूरा लाइन से बेजा कब्जा हुआ थे? हाँ बेजा कब्जा हुआ थे, मतलब राखड़ गिरा थे और घर बना थे ऐसे हो। कौन मन कर रहा था बेजा कब्जा? अब गाँव के बनो आते के उसने थोड़ी आई गाँव के हैं। और देखा तो रोड किनारे में ईटा भट्टा भी बना कर रखे हैं। अब यहाँ बना थे ईटा भाटा बनाए हैं। तो वो तो अवैध है ना? हाँ। तो यहाँ के जो सरपंच थे ऑब्जेक्शन नहीं करे? अब बोला नहीं कह सकन भाई ऑब्जेक्शन करते कि नहीं करे। हाँ। यहाँ हमें ना सरपंच है और पंच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। तो जसवाल होटल चला रहे हैं। हाँ। ये जमीन तो इरिगेशन की जमीन है ना? हाँ। कैसे बेजा कब्जा कर लिए हैं? सब बनाए पर बना लें टूटी सब क्या टूटी करके। तो ये नहीं था क्या कभी कार्रवाई होगी तो टूटेगा बोल के डर और नहीं था? बता रही नहीं कागज दे ना। इसको आप लोग खुद बनाए हो कि किसी से लिए हो नीचे? हेला हाँ। ना अपना बनाया और ही ना सब संभाला ले जाओ ये जीवन खावा अपन रोजी रोटी कमाता। सिंचाई विभाग के अधिकारी लोग आए थे क्या? हाँ आए क्या बोले? मत बना बोले बाद में टूट जाएगा बोले सबका टूटेगा। तो मैं कहे साहब मैं कहे सबका टूटे मोरा टूटी मैं कहे जीवन अपन का खा दिया नोटिस भी दिए हैं? नोटिस भी दे रही। आपको बता दें कि यह मार्ग बिलासपुर और रायपुर जाने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही कई गांवों के लोग भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि सड़क से लगी शासकीय भूमि पर जमीन दलालों और बेजा कब्जाधारियों की नजर पड़ चुकी है। अगर इन पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कनकी से लेकर भलपहरी तक सैकड़ों अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो जाएगा, जिसे बाद में हटाना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज।